हैं और आज हम कर रहे हैं 6th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की बुक हनीस्कल का 7th चैप्टर फेयर प्ले। इसकी पहले हम समरी करेंगे और बाद में MCQ करेंगे। और ये स्टोरी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका एक एक करके हम इसकी समरी जानते हैं और कुछ पॉइंट जो रह जाते हैं वो हमारे MCQs के थ्रू कवर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 सम। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे। दोनों का गांव में सम्मान भी बहुत था। सम्मान मतलब आदर था गांव में बहुत ज़्यादा। जुम्मन की एक बूढ़ी बुआ थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। संपत्ति थी मतलब दौलत थी, ज़मीन वगैरह उसके पास थी। उसने उस संपत्ति को जुम्मन के नाम कर दिया। शर्त थी कि वह जुम्मन के साथ रहेगी। जुम्मन उसकी अच्छी तरह देखभाल करेगा, मतलब उसको टाइम से खाना पीना देना और अच्छे से रखेगा, मतलब उसको। 2 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मतलब अच्छे से चलता रहा। फिर परिस्थिति बदल गई। जुम्मन और उसके परिवार का व्यवहार बदल गया। जो थोड़ा बहुत खाना उसे दिया जाता था वह भी बड़ी बेइज्जती के साथ। आखिर उसका सब्र समाप्त हो गया, मतलब सहन शक्ति, उस चीज़ को बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो गई। उसे लगा कि अब वह उस यानी जुम्मन के घर में बोझ बन गई थी। उसने जुम्मन से कहा कि वह उसे प्रति मास कुछ धन दे। प्रति मास मतलब हर महीने उसका गुजारा बता दे, जिससे वो अपने मतलब खाने पीने का खर्चा उठा सके, ताकि वह अपना चूल्हा अलग कर सके। जुम्मन ने कहा कि उसकी पत्नी ही घर को सर्वोत्तम ढंग से चलाना जानती है। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे ढंग से चलाना जानती है। उस मतलब यानी बुआ के लिए यूज हुआ। ने मामले को ग्राम पंचायत के सामने लाने का निर्णय कर लिया। अपनी बात समझाने के लिए बूढ़ी महिला गांव वालों के पास गई। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ उस पर हंसे। दूसरों ने कहा कि वह जुम्मन और उसकी पत्नी से बात कर मामला सुलझा ले। अंत में वह अलगू चौधरी के पास गई। अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन का दोस्त। उसने वृद्धा मतलब बूढ़ी बुआ थी जो, उनसे कहा कि वह जुम्मन के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वह उसका सर्वोत्तम मित्र था। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा मित्र था उसका। इस पर उससे पूछा, पर मेरे बेटे, जो तुम सही और उचित समझते हो उसको न कहना क्या ठीक है? मतलब जो आपको सही लगता है वो बात भी बोलना क्या सही नहीं है? उन्होंने ऐसा बोला। ये अब हमारा आ गया नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट हो गया इसका। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी। जुम्मन ने बोला, मेरी बुआ पंच को चुन ले, मैं उसकी बात मान लूँगा। बूढ़ी औरत ने यह जानते हुए भी कि अलगू चौधरी जुम्मन का पक्का दोस्त है, उसके नाम का प्रस्ताव किया। यानी कि जो बूढ़ी बुआ थी उन्होंने अलगू चौधरी को चुन लिया अपना पंच। पर इस बात से जुम्मन का दिल खुश हो गया। उसने सोचा कि उसका सर्वोत्तम मित्र होने के कारण अलगू उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। उसकी खुशी अधिक देर न टिक सकी। अलगू चौधरी ने बूढ़ी औरत के पक्ष में निर्णय दे दिया। उस औरत ने कहा कि पंच के दिल में परमेश्वर निवास करता। परमेश्वर यानी भगवान निवास करते हैं। उसका मतलब था कि पंच होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्ण और उचित होने के लिए बाध्य हो जाता है। परंतु जुम्मन बहुत नाराज हो गया। दोस्ती की डोर इस घटना से टूट गई। घटना के बाद फिर दोनों को साथ साथ नहीं देखा गया। जुम्मन अलगू से बदला लेना चाहता था। हमें नेक्स्ट पार्ट। कुछ दिनों बाद अलगू के सामने एक कठिन समस्या आ खड़ी हुई। उसने अपना बैल समझू साहू को बेचा था। समझू साहू ने वादा किया था कि वह 1 महीने बाद उसकी कीमत अदा कर देगा। दुर्भाग्य से पैसे चुकाने की तारीख से पहले ही बैल मर गया। साहू ने पैसे देने से इनकार कर दिया। एक बार फिर एक मामला पंचायत के सामने था।
इस बार साहू ने पंच के रूप में जुम्मन के नाम का प्रस्ताव किया। अलगू का दिल बैठ गया। उसे पक्का विश्वास था कि जुम्मन उसके खिलाफ निर्णय देगा, पर उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हालांकि जुम्मन बदला लेने की इच्छा में जल रहा था, पर न्याय की कुर्सी पर बैठकर वह ऐसा नहीं कर सका। उसने अपना निर्णय अलगू के पक्ष में दिया। अलगू की खुशी का ठिकाना न था। वह चिल्लाकर बोला कि यह पंचायत और न्याय की जीत थी। उसने कहा कि पंच के दिल में परमेश्वर निवास करता है, यानी भगवान निवास करते हैं। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले और रो पड़े। आंसुओं ने उन दोनों के बीच की गलतफहमी की धूल को धो डाला। ओके फ्रेंड्स, समरी यहीं तक थी। अब हम इसके MCQs स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डिड जुम्मन शेख ज आंट ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हर प्रॉपर्टी टू हिम। यहाँ पूछा गया है कि जुम्मन शेख की जो बुआ थी उसने अपनी सारी दौलत ट्रांसफ़र क्यों कर दी थी जुम्मन को। इसका ए ऑप्शन हमारे पास, बिकॉज सी वुड लुक आफ्टर हर, मतलब कि वो उसकी देखभाल करेगी। बिकॉज सी वुड स्टे विद हिम, ताकि वह उनके साथ रह सके। बिकॉज दे गिव हर फीड एंड अदर नीडी थिंग्स, क्योंकि वो उसको खाना देंगे और उसकी दूसरी ज़रूरतों का भी ध्यान रखेंगे। डी है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डिड द आंट ऑफ अलगू जुम्मन टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। जो आंट है वो अपना जो केस है वो गांव की पंचायत के सामने क्यों लेके गई थी। तो जुम्मन, ए ऑप्शन है, जुम्मन वाइफ डू नॉट गिव हर प्रॉपर फूड। जो जुम्मन की वाइफ थी वो उसको अच्छे से खाना नहीं दे रही थी। बी है, जुम्मन वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर। जुम्मन उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। सी ऑप्शन है, दे बोथ डोंट गिव हर अटेंशन। वो उस पर, वे दोनों ही जो थे उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वाज द पंचायत हेल्ड। पंचायत कहाँ लगी थी। ए ऑप्शन हमारा, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। बी है, अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पुराने बनियन ट्री के नीचे। सी ऑप्शन है, अंडर द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे। डी है, अंडर द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के नीचे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, बनियन पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड सम प्रॉपर्टी। किसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। ए ऑप्शन हमारा, अलगूज मदर, अलगू की माँ के पास। बी ऑप्शन है, जुम्मन्स मदर, जुम्मन की माँ के पास। सी ऑप्शन है, जुम्मन्स ओल्ड आंट, जुम्मन की जो बूढ़ी बुआ थी उनके पास। डी ऑप्शन है, पंच। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, जुम्मन्स ओल्ड आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहे वाज अलगू एमरेस्ट जुम्मन। इसके हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, फॉर द फेयर जस्टिस, मतलब फेयर इंसाफ करने के लिए, न्याय करने के लिए। बी है, फॉर द साहूज डिफीट, साहू को हराने के लिए। सी, फॉर द रिटर्न ऑफ मनी, अपना धन वापस लेने के लिए। डी, फॉर द पंचायत वाज हेल्ड अंडर बनियन ट्री। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, फॉर द फेयर जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन बिकॉज ऑफ। जो जुम्मन और अलगू के बीच में दोस्ती थी वो किसके कारण टूट गई थी। ये ऑप्शन है, अलगूज जस्टिस दैट जुम्मन मस्ट पे अलाउंस टू हिज आंट। इसका अलगू ने जो निर्णय लिया था कि जुम्मन अपनी जो बूढ़ी बुआ है उसको अलाउंस यानी भत्ता देगा, उसके कारण। बी, आंट्स डिसीजन के कारण, बुआ के डिसीजन के कारण। सी है, जुम्मन्स ऑब्जेक्शन, जुम्मन के ऑब्जेक्शन के कारण। डी है, दे वर क्वेरल विथ ईच अदर, उनका आपस में झगड़ा हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अलगूज जस्टिस दैट जुम्मन मस्ट पे अलाउंस
टू हिज आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त कौन थे? ए ऑप्शन है राम एंड श्याम, बी है राजू एंड मोहन, सी है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, डी है हीरा एंड मोती। इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बोट द बुलक ऑफ अलगू चौधरी, किसने अलगू चौधरी का बैल खरीदा था? ए ऑप्शन है खरीदे थे, ए ऑप्शन है जुम्मन एंड अलगू, बी है मोहन, सी है समझू, इधर समझू नहीं है, इधर साहू आए, समझू हाँ, डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा मोहन। वाहे वाज साहू एनोयड विद अलगू, जो साहू है वो अलगू से नाराज क्यों था? बिकॉज अलगू रिमाइंड हिम ऑफ द मनी ऑफ बुल्लक, जो अलगू था वो उसको, जो उसने बैल खरीदे थे उनके पैसे याद दिलाता रहता था। बी ऑप्शन है बिकॉज जुम्मन वाज क्वेलिंग विद हिम, जो जुम्मन है वो उसके साथ झगड़ा करता था। सी है बिकॉज ही ब्लेम्ड अलगू फॉर बुल्लक्स डेथ, जो वो क्या है अलगू को जो बैल थी उसकी डेथ के लिए जिम्मेदार मानता था। डी है बिकॉज द बुल्लक वाज डाइड, क्योंकि बैल मर गया था। तो इसका ए ऑप्शन है बिकॉज अलगू रिमाइंड हिम ऑफ द मनी ऑफ बुल्लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अलगूज अनाउंसमेंट अबाउट द चाचीज मैटर, जो बुआ थी चाची थी उसके मैटर में अलगू की क्या अनाउंसमेंट थी? ए ऑप्शन है जुम्मन मस्ट पे ए मंथली अलाउंस टू हर, जो जुम्मन है चाची इधर बुआ आएगा मतलब आंट उसकी बुआ के उससे, जुम्मन मस्ट पे ए मंथली अलाउंस टू हर, जो जुम्मन है उसको मंथली भत्ता जो उसको देना होगा। बी एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू, या उसको उसकी सारी संपत्ति वापस देनी होगी। सी ऑप्शन हमारा वी गिव हर ए फेयर जस्टिस, उसको उचित न्याय देना होगा। तो डी है ऑल ऑफ दीज, तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज नेम वाज प्रपोज्ड बाय साहू, साहू ने पंचायत में किसको अपना पंच चुना था? ए ऑप्शन है अलगू, बी ऑप्शन है जुम्मन, सी है पंच, डी है आंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जुम्मन। हु वांट्स अप टू सेट अप ए सेपरेट किचन, जो अलग किचन है वो कौन सेटअप करना चाह रहा था? इसका ए ऑप्शन है अलगूज वाइफ, अलगू की पत्नी, बी है जुम्मन आंट, जुम्मन की बुआ, सी है जुम्मन सन, जुम्मन का बेटा, डी है जुम्मन वाइफ, जुम्मन की पत्नी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जुम्मन आंट, जुम्मन की बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स? इसका ए ऑप्शन हमारे पास एन ओल्ड आंट, बी है अलगू चौधरी, सी है पंच, डी है जुम्मन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास जुम्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, मतलब गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत किसकी थी? ए ऑप्शन हमारा जुम्मन एंड अलगू की, बी है राम एंड श्याम की, सी है जुम्मन एंड हिज वाइफ उसकी बीवी की, डी है अलगू एंड हिज वाइफ अलगू और उसकी पत्नी की। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन जुम्मन एंड अलगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, यह किसको विश्वास था कि उसका दोस्त उसके खिलाफ नहीं जाएगा? इसका ए ऑप्शन है जुम्मन वाइफ, जुम्मन की पत्नी को, बी है अलगू चौधरी को, सी है पंच को, डी है जुम्मन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन जुम्मन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यह खड़ा होकर किसने बोला कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है? तो इसका ये ऑप्शन है अलगू चौधरी, बी है द पंचायत,
सी है जुम्मन, डी है द पंच। तो ये किसने बोला था? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जुम्मन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।